नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणोघ वृक्षालित सकल भूतल मले कलंका मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती हरितुनो दुरितानि अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेयसां परिवर्धिकं धर्म संबंधिकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधिकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री पद्मनंदी आचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोतिमोगणी मंगलम कुंदिपुन्नार्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। बंधो पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के नाम का 11वें अधिकार में पूज्य आचार्य भगवान
48 गाथा में बतला चुके हैं कि आत्मा जिस प्रकार से पर पदार्थ से संपर्क बनाती है वैसे वैसे वह अपने आप को अनुभव करने लगती है। बद्धता का जब गहरे में व्यक्ति उतरता है तो अपने आप में बद्ध महसूस करता है और बंधा ही रह जाता है, और जब अबद्धता का विचार करता है तो वह मुक्त होता है, उसको अबद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, उसके अंदर ताकत आती, शक्ति आती है और संपूर्ण कर्मों को क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये अपने अपने सोचने के एक तरीके हैं, तत्व को समझने का तरीका है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है सृष्टि भी उन्हें लगभग वैसी ही वैसी दिखने लगती है। हमारी दृष्टि यदि अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाए तो लक्ष्य हमारे से दूर नहीं होता, मोक्ष दूर नहीं होता, और यदि हमारा उस ओर ध्यान ना हो, दृष्टिकोण ना हो तो मोक्ष पास में भी नहीं होता है, संसार फिर पास में रहता है। पूज्य भगवान यहाँ पर 49वीं गाथा में बतलाते हैं, मांगा बहिरंतरवान साम्य सुधा पान वर्धितानंद आस्वदस्य दैव तथैव विकार परिवर्जिता सततम। साम्य सुधा पान वर्धितानंद, ये संबोधन वाक्य है, और संबोधन वाक्य में इतने विशेषण आचार्य महाराज ने जोड़े हैं। क्या? साम्य सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, सुधा यानी अमृत, लेकिन कौन सा अमृत? कौन सा अमृत? अन्य प्रकार का अमृत का पान आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वह एकमात्र देव ही होते हैं जिनके कंठ से अमृत प्रतिक्षण बरसता है, झरता है। अथवा यूं कहें, जितने जितने सागर की आयु देवों की हुआ करती है उतने उतने हजार वर्ष व्यतीत होने पर उनके गले से अमृत झरता है, ऐसा जैनाचार्यों ने कहा है। हिंदू संप्रदाय में भी कहा है कि समुद्र मंथन से क्या निकला था? एक अमृत कलश भी निकला था, और जब वो अमृत कलश निकला तो उसे देवों ने ग्रहण कर लिया, उसे देवों ने ग्रहण कर लिया और देवों के पास पहुंच गया। इसका अर्थ है कि अमृत जो है ये मनुष्यों के पास तो हो ही नहीं सकता है, त्रियंजों के पास तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ जो अमर होते हैं वे देव होते हैं। देवों के पर्यायवाची नामों में अमर कहा गया। अमृत उस अमर का पर्यायवाची नाम है। नाम कहा जी अमृत, नाम मृतः जी अमृत, जो मरते असमय में नहीं मृत्यु को प्राप्त होते हुए उसे अमृत कहते हैं, जिसके पीने से, और अमर भी कहते हैं जिसके पीने जो कभी असमय में मर कहलाते हैं। तो एकमात्र स्वर्ग के अथवा जो 4 निकाय के देव हैं वे
अमृत पान करने वाले होते हैं। मनुष्य के लिए भी जो अमूल्य और दुर्लभ वस्तुएं होते हैं उसे भी आचार्य ने अमृत की उपमा दी है। और सबसे बड़ा अमृत क्या है? साम्य, समता ही अमृत है, समता ही सुख है, समता ही शांति है और समता ही आनंद है। जिसके पास यह समता है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास समता नहीं है उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा अमृत के रस पान करने वाले देवता भी समताशील संतों की तरह आनंद नहीं ले सकते हैं, जितना कि आनंद एक समता रस के रसिक संतजन प्राप्त करते हैं। इतना आनंद उनके लिए आता है। छह ढाला में कहा गया है, यो यो चिंते निज में तेरे भाई तिने अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहियो। आत्म चिंतन करते करते जो अपने आप में लीन हो जाते हैं, यो चिंत निज में स्थिर भय, अपने आत्मा स्वरूप में, शुद्ध आत्मा स्वरूप में निर्विकल्प दशा में लीन हो जाते हैं, ऐसे योगियों के लिए जो आनंद उत्पन्न होता है, जो सुख की संवेदनाएं होती हैं, तीन अकथ जो आनंद लगे, वो अकथ आनंद है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहियो। वह इंद्र नागेंद्र अहमेंद्र नरेंद्र किसी को भी उतना सुख नहीं मिल सकता है। कारण क्या है? क्योंकि इंद्र आदि के लिए जो सुख है वो इंद्रिय जन्य सुख है, और इंद्रिय जन्य सुख सफलम बाधा सहितम, जो भी इंद्रिय सुख होता है वो बाधा सहित होता है, विच्छिन्न होता है, खंड उसमें आ जाता है, और सब कुछ हो जाने के उपरांत भी अंत में जाकर के दुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा इंद्रिय सुख देखते हैं। गुलाब जामुन तो बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। कदाचित बोल दिया जाए कि खा लो जितना खाना हो, पेट भर खा लो, क्या होता है? पेट भर सकता है लेकिन मन नहीं भर पाता है। एक इंद्रिय सुख कहता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, गर्मी के मौसम में प्यास तो खूब सताती है, और प्यास कभी ऐसी भी स्थिति पर पहुंच जाती है कि जब हम लोग स्कूल में थे तो मुझे ध्यान है कि पूरा पेट भर पानी पी लेते थे, पेट भर पानी पी लेते थे, फिर भी गला सूख जाता था। फिर हम लोग घूमने जाते थे, जहां कहीं नलग्लास जो कुछ भी मिला पानी का, पेट में गुंजाइश भी नहीं रहती तो एक घूट जरूर पी लेना चाहिए। यानी पेट भर सकता है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसा इंद्रिय सुख है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इंद्रिय सुख इस प्रकार से होता है, देवताओं को भी इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, 5 इंद्रिय जन्य सुख। और संत जब आत्मा में लीन है तो अतीन्द्रिय सुख है, उसमें उनका मन भी भर जाता है और इच्छा भी समाप्त हो जाती है। आप इंद्रिय सुखों में बाधाएं हैं, सुखों में बाधाएं हैं, कोई ना कोई बाधाएं आकर के खड़ी हो जाती है। कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, अरे क्यों भाई फ्री के गुलाब जामुन मिल गए,
तुम तो बिल्कुल ऐसे चिपकते हो गुलाब जामुन में। तब बहुत सारे लोग देखिए खाना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को देखते तो धीरे से खिसक जाते हैं। आपको भोजन वगैरह होता है ना, पंगत होती है, रिसेप्शन होता है, गिफ्ट भोज होता है। अब वो जो गिफ्ट भोज है यानी बफर सिस्टम है, जो जितना चाहिए हो, जहां जैसा सामान जितना में खाते जाओ, लेते जाओ। अब बहुत सारे लोग बिल्कुल मिठाई के स्थान पर तो पहले पहुंचते हैं, लेकिन फिर अगल बगल देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा। मुझे भी एक बार ध्यान है, जब हम बहुत छोटे थे तो ऐसे ही एक भोजन में पंगत में गए, वहां उस समय बफर सिस्टम नहीं था, तो बस परस हो जाती सामग्री। तो गुलाब जामुन जो थे वो परस हो गए, तो दो गुलाब जामुन रखे। तो एक हमारे बगल में भी एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बस परोसते ही उसको देरी नहीं हुई और उसने दोनों गुलाब जामुन खा लिए। तो दूसरा वाला देख रहा था कि किसको नहीं परोसे गए, तो उसका वो स्थान खाली था, उसने दो और परोस दिए। तो उसने फिर तुरंत दो और ले ली जल्दी से, और इस तरह से लिए कि कोई देखना नहीं, ना उसको तोड़ा ना उसको देखा, और धीरे से उठाया और चुपके से खा लिया। मुख ऐसा किया, खा लिया। मैंने कहा कि देखो संसार की स्थिति, खा भी प्रेम से नहीं खा पाता है, परिपूर्ण मन से नहीं खा पाता है, छिप करके और लोगों को देख करके कोई देख तो नहीं रहा। कुछ लोगों को हम देखते हैं और ऐसे कई एक लोग देखते हैं कि जब ऐसी कोई उनकी स्थिति आती है तो खाना तो चाहते हैं, लेना तो चाहते हैं, लेकिन अगल बगल वालों को देखते हैं तो उनको थोड़ा संकोच शर्म सी लगती है, अभी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो इसलिए वो नहीं खा पाता है। ऐसा पांचों इंद्रियों के विषय में घटित कर लेना चाहिए कि वो उनके विषयों को भोगना तो चाहता है, लेकिन भोग नहीं पाता है, बाधाएं आती हैं उसके सामने। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि चलो डर भय कुछ नहीं, घर में बने हैं जिससे खाना खाओ, लेकिन परेशानी है कि बीमार हो गए तो फिर क्या होगा। तो मन तो चाह रहा है, लेकिन उसके लिए बाधा सहन करनी पड़ती, बिना जबरदस्ती बिना इच्छा के उसको रुकना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती, बाधा से ही कम। और दुख से मिश्रित होता है, उसके पीछे दुख रहता है, ऐसा इंद्रिय सुख होता है। लेकिन संतों के लिए अतीन्द्रिय सुख होता है, वो कोई डर भय नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, देख रहे हो तो देखते रहो, नहीं देख रहे तो मत देखो, कोई मतलब नहीं, कौन क्या कहेगा कोई मतलब नहीं, क्या होगा बाद में बीमार हो जाएंगे नहीं। आनंद आत्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, अजीर्ण नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा गया उन संतों के लिए जो सुख होता है वो असीम सुख होता है, देवताओं के लिए भी ऐसा सुख नहीं हो पाता। क्यों? देवता लोग तो इंद्रिय सुखों का रसास्वादन कर रहे, अतीन्द्रिय का तो कर नहीं पाते। आम व्यक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए अतीन्द्रिय सुख का संवेदन एक संत करते हैं। इसलिए उनके लिए सोनाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही रहे, तो वह देवताओं के लिए भी इतना सुख नहीं होता। ऐसा साम्य सुधा वह समता रूपी सुधा रस है, और बड़ा आश्चर्य है, ऐसा सुधा कलश भी मिल जाने के उपरांत भी यदि कोई दुखी रहे तो उससे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली कोई नहीं संसार में हो सकता है। समता रूपी अमृत कलश तुम्हारे पास है और फिर भी अमृत सागर में डूबे हो और फिर भी प्यासे के प्यासे हो, इससे बढ़कर के क्या दुर्भाग्य हो सकता है।
उसका रसास्वादन नहीं ले पा रहे हैं। तो वे तो आचार्य महाराज तो उसकी बात कर रहे हैं जो साम्य सुधा रस का अमृत पान करते हैं। साम्य सुधा पान वर्धित आनंद, और इस प्रकार की साम्य सुधा रस का पान करने से जिसका आनंद वर्धित हो रहा है, ऐसे ही आत्मन हो सकता है अपने आप के लिए भी ऐसा संबोधन कर रहे हैं। ऐसा है आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा, आत्मन आस्तत यथैव तथैव च विकार वर्जिता सततम। कहते हैं तो बाह्य तत्व अथवा अंतर तत्व में मत जा, ये विकल्प में मत जाओ, द्वैत में मत जाओ, संकल्प विकल्प ये तुम्हारे अनंत आनंद असीम आनंद में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। ये वहां तक पहुंचने के लिए एक बैरियर है, ये कंट्रोल कर देते, रोक देते, वहां तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए संकल्प विकल्पों को छोड़ दीजिए और अपने उस आत्म तत्व की ओर चले जाओ। तो जिस प्रकार से भी निरंतर विकारों से रहित होता है, उसी प्रकार से स्थित हो जाओ, समस्त विकारों से रहित होगा। कथन शैलियां दो प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक और एक व्यवहारिक, एक निश्चय प्रधान, एक व्यवहार प्रधान। जब हम निश्चय से देखते हैं तो कहा जाता सबसे बड़ा धर्म आत्मा स्वरूप में लीन हो जाना, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाना, वही सबसे बड़ा धर्म है। और उस आत्मा स्वरूप से वंचित हो जाना, रहित हो जाना, दूर हो जाना, यह सबसे बड़ा अधर्म है, यानी हिंसा है। स्वरूप में पहुंचना अहिंसा है और स्वरूप से बाहर पहुंचना हिंसा है। ये निश्चय की बात है। और व्यवहार में से जब हम देखते हैं तो व्यवहार में ये कहता है कि जीवों की रक्षा करना इस प्रधान धर्म है। जीवों की रक्षा करना, दया का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, अपने मन और अपनी आत्मा के लिए करुणा से भिगो करके रखना, जैसा तकलीफ हमारे लिए होते हैं बुरे दिनों में, वैसी दूसरों को भी होती है। जितना कष्ट हमें होता है वैसा कष्ट दूसरों को होता है। ऐसी जो दूसरों की वेदना का संवेदन स्वयं अपनी चेतना से करने लगते हैं, बंधो उनके अंदर से करुणा का स्रोत फूट पड़ता है। जितने जितने भी इस धरती पर आज तक महापुरुष हुए, चाहे वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हो, चाहे वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे वे ईसा मसीह हो, चाहे गुरु नानक हो और चाहे हजरत मोहम्मद हो, किसी भी संप्रदाय के जो भी प्रमुख संत हुए हैं, जब हम उनके अंदर में उतर करके देखते हैं, संप्रदायों के बाणों को एक साइड में निकाल करके अहिंसा और करुणा की दृष्टि से देखते हैं, तो बंधुओं एक बात सब में एक जैसी पाई जाती है। और वही आए हैं दया, करुणा, अहिंसा। शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन ये बात सभी ने एक स्वर में कही, सभी ने एक स्वर में कही। जैसे महावीर भगवान अहिंसा कहते हैं, जैसे महावीर भगवान करुणा कहते हैं, उसे ही रामचंद्र जी ने दया कहा है, उसे ही रहीम ने रहम कहा है, और उसे ही बुद्ध ने अनुकंपा कहा है, और उसे कृष्ण श्री कृष्ण जी ने दया कहा है। संभवतः शब्दों में अंतर आ रहा है, लेकिन मूल सूत्र सभी का
एक जैसा अर्थ। गाय के 4 स्तन क्यों न हो, लेकिन सभी स्तनों में से दूध जो है एक जैसा झर रहा है। ये दया की बात है, ये दया का धर्म, ये महापुरुषों की एक महानता है। और यही कारण है उन महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया जो दया से परिपूर्ण थी। अथवा यूं कहें, इस धरती पर जन्म लेने के उपरांत उन्होंने दया से, करुणा से, अहिंसा से इस धरती को इतना सींचा, इतना सींचा, इतना सींचा कि भारत देश सर्व देशों की अपेक्षा से सबसे अधिक शांति प्रिय देश माना जाता है। आज भारत देश सारे देशों की अपेक्षा से सबसे प्रिय, शांति प्रिय देश माना जाता है। यह देश एक ऐसा देश माना गया जैसे स्वर्ण की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया। क्योंकि हमारे देश से स्वर्ण का, रत्नों का, जवाहर का, पन्ना का, हीरे का यातायात यानी निर्यात होता था, इतना निर्यात होता था। और आदान प्रदान यहाँ के व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी गण रत्नों के व्यापारी थे। अमूल्य वस्तुएं यहाँ से भारत से जाती थी और हर देश भारत के लिए स्वर्ण की चिड़िया के नाम से मानता था कि भारत तो स्वर्ण की एक खान है, रत्नों की एक खान है। और ऐसी उत्तम सामग्री, बहुमूल्य सामग्री यहाँ से प्राप्त होती थी। किंतु आज का युग इतना बदल गया, आज का समय इतना बदल गया, आज का इतना समय बदल गया कि वह स्वर्ण की चिड़िया से जाना जाने वाला देश आज मांस निर्यात और चमड़े निर्यात के नाम से जाना जाने लगा। चमड़े निर्यात के नाम से, मांस निर्यात के नाम से जाने लगा है। जहां पर महापुरुषों ने धरती के लिए दया से सींचा था, आज उन महापुरुषों की धरती खून से सींची जा रही है, खून से सींची जा रही है। जिस देश में इतना पशुधन था कि हमारे इस भारत देश में घी और दूध की नदियां बहती थी। घी और दूध की नदियां बहने का अर्थ ये है, घर घर में पशु पाले जाते थे। पशु के लिए शास्त्रों में धन कहा जाता था। जिसके पास पशु होते थे उसे धनवान कहा जाता था, और जिसके घर में पशु नहीं होते थे, गाय बैल भैंस आदि नहीं होते थे, उसे निर्धन माना जाता। घर घर में पशु पक्षी, पशु आदि पाले जाते थे और उनके माध्यम से घर घर में पर्याप्त मात्रा में घी और दूध की मात्रा पाई जाती थी। कोई भी व्यक्ति आता था तो घी से स्वागत किया जाता था, घी से नहलाया जाता था। घी से नहलाने का अर्थ ये है कि पकवान, पूरी, कचौड़ी आदि आदि नाना तरह के पकवान के द्वारा रूखा भोजन नहीं बनाया जाता। उसके लिए शुद्ध घी की सामग्री के द्वारा भोजन कराया जाता था। और पीने के लिए सबसे पहले चाय नहीं, दूध का गिलास रखा जाता था, दूध पिलाया जाता था, छाछ, मक्खन आदि आदि के द्वारा स्वागत सत्कार किया जाता था। आज वह देश, जिस देश में घी दूध की नदियां बही थी, आज उस देश में खून की नदियां बह रही हैं। और पशुधन धीरे धीरे क्या द्रुत गति से
निरंतर ह्रास की ओर चला जा रहा है, घटता घटता चला जा रहा है। 1991 के पहले पशु हर घर में पाए जाते थे, लेकिन 1991 की गणना के अनुसार पशु की मात्रा इतनी कम हो गई कि हर 1000 व्यक्तियों में लगभग 400 और 450 के करीब पशु रहते पाए गए। यानी लगभग 2 घर में एक जगह पशु पाए जाते थे, 2 व्यक्तियों के बीच में एक पशु पाए जाते थे। आधी संख्या रह गई थी। और 1991 की परिगणना के अनुसार वह घट करके हर 1000 व्यक्तियों के में मात्र 176 पशुओं की संख्या रहती। 176 का अर्थ है कि लगभग 6 या 7 व्यक्तियों के बीच में एक पशु रह गया। और आज के समय में बढ़ते हुए जो कत्ले खाने हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के पूर्व जबकि देश स्वतंत्र था उस समय कत्ल खानों की संख्या बहुत, जबकि देश परतंत्र था तो उस समय देश पशुवध जो है कत्ल खाने की संख्या बहुत कम थी। महात्मा गांधी के समय में मात्र 360 सारे देश में 360 कत्ल खाने थे, लेकिन आज बढ़ते 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 36,000 देश में कत्ल खाने फैल गए हैं। और 36,000 तो वैध कत्ल खाने हैं। अवैध कत्ल खानों की तो गिनती गिनना भी बड़ा कठिन है। अवैध कत्ल खाने इससे भी चौगुने हो सकते हैं। सोचिए, इतने कत्ल खाने, एक कत्ल खाने 10, लगभग देश में 10 यांत्रिक कत्ल खाने हैं। यांत्रिक कत्ल खाने का अर्थ होता है यंत्रों के द्वारा पशुओं को वध किया जाता है, और जिसमें प्रतिदिन 2.5 लाख पशु मारे जाते हैं। 2.5 लाख प्रतिदिन। सोचिए, यदि ऐसी प्रतिदिन की गणना चलती जाएगी तो अंत में जाकर के वह संख्या भारत के पशुओं के विषय में कितनी रह जाएगी। मात्र देवनार जो कत्ल खाना बंबई का है, वह एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना माना जाता है, जिसमें लगभग 1000 गाय भैंस आदि और 7000 भेड़ बकरी आदि प्रतिदिन उनके लिए मारा जाता है। अल कबीर कत्ल खाना हैदराबाद में है, और जिसमें लगभग 6000 पशु गाय बैल भैंस आदि मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। कलकत्ता का जो गुजर खाना, उसमें लगभग 3500 पशु जो हैं प्रतिदिन मारे जाते हैं। सोच लीजिए, ऐसी संख्या यदि बढ़ती गई, और इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका मुख्य प्रयोजन है कि यहाँ से पशुओं का मांस विदेशों में या निर्यात किया जाता है, चमड़ा आदि निर्यात किया जाता है, और वहां से मुद्राओं को क्रय किया जाता है। मात्र पैसे के लिए, रुपया धन दौलत के लिए पशु धन जो है उसके लिए इस प्रकार का चंदन के लिए, राख के लिए चंदन जलाया जा रहा है। प्रायः ऐसा लोगों का आकलन है कि पशु के मांस से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी और देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। जबकि यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें, तो मांस और चमड़े आदि के निर्यात की अपेक्षा जितना पैसे कमाए जा सकते हैं, उससे भी अधिक
उनका दूध, उनका घी, उनसे प्राप्त हुआ मक्खन, पनीर, गोबर आदि आदि के द्वारा उससे कई गुनी मात्रा में अर्थ की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि हमारी सरकार का ध्यान इस दिशा में हो, जबकि हमारी सरकार का ध्यान इस दिशा में हो, इस दिशा में कुछ विचार पहुंचे, इस दिशा में कुछ सोच पहुंचे, तो शायद हमारे देश के हर देशवासी प्रसन्न और खुश हो सकते हैं यदि उन्होंने कत्ल खाने बंद करके और ऐसे कुछ नए कारखाने खोलने का प्रयत्न किया हो कि जिसमें दूध घी की वृद्धि हो और उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। बंधुओं, यदि पशुओं की इसी प्रकार से हत्या चलती गई, इसी प्रकार से उनका विनाश होता गया, तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस दिन यह भारत भी एक पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, जहां पर अनेक अनेक नस्ल जो पशुओं की हैं वो समाप्त हो गई और पाकिस्तान सरकार के लिए अंत में जाकर के 2-3 नस्लों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से यानी ताकत से उस पर ब्रेक लगाए गए हैं, उनकी रक्षा के लिए उनका प्रयास किए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य वहां पर पशुओं की स्थिति बिगड़ गई। अन्य देशों में भी घी दूध की स्थितियां भी इतनी मात्रा में बिगड़ गई कि वह अन्य देशों से घी दूध की पूर्ति होती है। यदि भारत में भी पशुओं पक्षियों का इसी प्रकार से हनन होता गया, इसी प्रकार से उनके लिए वध किया जाता रहा और ब्रेक नहीं लगाया गया, तो वह दिन भी आ जाएगा कि यहाँ का मनुष्य घी दूध आदि के लिए तरस जाएगा और फिर विदेशों से या अन्य प्रकार के कृत्रिम साधनों से उनकी आपूर्ति करना पड़ेगी। जबकि अगर हम साइंस को खोल करके देखते हैं तो बहुत कुछ लोग जो बीमार होते हैं वे घी दूध आदि की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण शरीर में व्यक्ति बीमार होता है और घी दूध की पर्याप्त पूर्ति होती रहे तो अनेक अनेक रोगों का आज भी उसके माध्यम से इलाज हो जाता है। सोचिए, यह भी एक दृष्टिकोण देखिए कि बीमारी आदि के निरसन में गवर्नमेंट के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है और यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो कितना हमारा लाभ रहेगा। जहां पर अगर हम पानी की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा प्रति क्षण आज के समय में हर देश इस बात पर चिंतित है कि पानी का स्तर प्रति क्षण या प्रतिदिन वह नीचे नीचे की ओर चला जा रहा है, स्तर गिरता चला जा रहा है और जल संकट हर व्यक्ति के सामने उमड़ता चला जा रहा है। जल संकट अनेक जगह उमड़ता चला जा रहा है और गवर्नमेंट के लिए नारा बनाना पड़ा, नारा देना पड़ा कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल की कीमत कीजिए, जल की सुरक्षा कीजिए। जबकि कत्ल खानों में जो जल का व्यय होता है, शाकाहारी जो कार्य या क्या नाम से मशीनरी होती हैं उनकी अपेक्षा से मांसाहारी यानी वधशालाओं में 10 गुना पानी प्रति क्षण प्रतिदिन नष्ट होता है और एक बूचड़ खाने में लगभग 18 लाख गैलन पानी बिना नागा किए ही खर्च हो रहा है। इतना पानी प्रतिदिन खर्च हो रहा है और पर्यावरण विदों के अनुसार आंध्र प्रदेश का जो अल कबीर कत्ल खाना है, जिसके विषय में तो यह भी बतलाया गया कत्ल खाने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और वहां पर घोषित किया गया पानी के करीब करीब 30 किलोमीटर तक की जब जमीन है वह प्रदूषित हो चुकी है। वहां का पानी प्रदूषित हो चुका है और उस
आसपास में रहने वाले जो बस्तियां हैं वहां के लोग तो मानो एक प्रकार के नारकी जीवन की तरह है जी रहे हैं। वहां की कृषि भूमि भी इतनी खराब हो चुकी है कि वह पर्याप्त मात्रा में कृषि की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। दिल्ली के बूचड़ खानों से आज हजारों लीटर पशुओं का जो मारने के बाद जो रक्त रहता है वह रक्त जो है यमुना नदी में प्रवाहमान कराया जा रहा है और यमुना नदी का सारा पानी जिस नदी के लिए पवित्र और पावन माना जाता था वह प्रदूषित हो रहा। आज की काफी प्रसिद्ध जो नदियां थी जैसे भारतवासी बड़े आदर और सम्मान के साथ देखते थे वह नदियों के लिए भी इतना प्रदूषित इन बूचड़खानों के माध्यम से किया जा रहा है। अखबारों में प्रायः प्रतिदिन इस प्रकार के जानकारियां प्रतिदिन लगभग हम सभी को पढ़ने में मिल रही हैं। जो शांति का स्तर आज से पूर्व में था आज वह शांति का स्तर गिर रहा है। आखिर में क्यों? वह शांति का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि यहाँ की ये हिंसक प्रवृत्ति ने इतना स्थान बना लिया है कि व्यक्ति के लिए मारने के लिए भी डर नहीं रहा। आज की अपेक्षा पुराने समय में लोग अपराधी कम होते थे। आज की अपराध की संख्या प्रतिदिन कई गुणी मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। आज डर नहीं है व्यक्ति के लिए, ना किसी को मारने से डर है और ना स्वयं मरने से डर। इतनी निर्भयता जो आई है वह एक मात्र पशुओं की हिंसा के माध्यम से आई है। पुराने समय में लोग डरते थे, पुराने समय में व्यक्ति घबराते थे, एक दूसरे के बल से एक दूसरे के कष्ट से द्रवित होते थे। आज रहम का संभवतः नाम निशान ही लगभग समाप्त जैसा हो गया है। आज की पुराने समय में सुप्रभात होता था, प्रातः काल की बेला होती थी और वह प्रातः काल की बेला मंत्रों के घंटे नाद से होते थे, जहां पर भगवान की भक्ति पूजा पाठ आदि के मंत्रों के उच्चारणों से सारा आकाश मंडल गुंजायमान हो जाता था। आज बंधो वही प्रातः काल की बेला पशु वध में पशुओं की हिंसा से प्रातः काल की बेला होती है, जहां पर लाखों पशुओं की चीत्कार से आकाश गुंजायमान हो रहा है। सोचिए, प्रसन्नता से प्रसन्नता की वृद्धि होती है और दुख से दुख का विकास होता है, दुख से दुख का विकास होता है। चीत्कार एक करता है, लेकिन कितने सारे सुनने वाले व्यक्ति के भी हृदय द्रवित हो जाते हैं। प्रसन्न एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता को देख करके कितने लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अशांति का जो स्थिति खड़ी हुई है, शांति का जो संतुलन बिगड़ रहा है, वह मात्र पशु वधशालाओं के द्वारा ही बिगड़ रहा है। सारे के सारे यहाँ के माध्यम से सारा पर्यावरण ही क्या, सारा वातावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। न्यायालय, पहले न्यायालय न्याय की आंख माने जाते थे, पहले न्यायालय न्याय की आंख माने जाते थे। आज का समय का न्यायालय अंधे कानून की आंख मानी जाती है, अंधे कानून की आंख मानी जाती है। एक और जीव रक्षा केंद्र भी खुलती है और एक और प्राणी रक्षा के विषय में, जीवों की नस्ल की सुरक्षा में गवर्नमेंट बात करते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं खानों के लिए परमिशन दे करके, उनके लाइसेंस दे करके उन्हें बढ़ावा देती है। आखिर में हमारे लिए भी अपनी नींद खोलना ही पड़ेगी।
अपने लिए भी अपनी नींद खोलना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ होता रहे और अपन देखते रहें, ये मात्र पर्याप्त, इतने मात्र पर्याप्त नहीं है। अपने लिए भी कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इन सारे हिंसक कार्यों में किसी ना किसी रूप से अपना भी सहयोग तो है ही, और थोड़ा नहीं, सबसे बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग ये है कि पशु कत्ले खाने में पहुंचते कहां से, हमें इस ओर भी देखना होगा। पशु जो है कत्ले खाने में पहुंचते कहां से हैं? आखिर में आम लोगों के हाथ से ही तो पहुंच रहे हैं, आम व्यक्तियों की ओर से ही तो पहुंच रहे हैं। हम भगवान महावीर की जय बोले, राम की जयकार बोलते रहें, गौ के लिए गौ माता कहते रहें, गोवंश की रक्षा के नारे लगाते रहें, और पशुओं के कसाईयों के हाथ में बेच बेच करके आप पशु वधशाला को वृद्धि करते रहें। सत्य तो यह है कि यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम सच्चे भगवान के भक्त ही नहीं है, ये खाली हमारा दिखावा ही रहा है। जहां पर पार्श्वनाथ ने तड़पते हुए नाग नागिन के लिए रमोकार मन सुनाया था, जहां पर नेमिनाथ तीर्थंकर ने, जहां नेमिनाथ तीर्थंकर ने पशुओं की रक्षा के लिए अपनी शादी का भी त्याग कर दिया था, जहां पर रामचंद्र जी ने एक जटायु पक्षी की रक्षा की थे, आज श्री कृष्ण ने तो गाय के लिए पाला ही नहीं और बड़े प्रेम से उसकी सेवा भी की थी। जहां पर ईसा मसीह ने बकरी की रक्षा के लिए अपने कंधे पर उसके बच्चे को लिया था, जहां हजरत मोहम्मद ने जीव की रक्षा के लिए अपने घाव से गिरे हुए एक कीड़े के लिए भी उठा करके उस घाव पर रख दिया था और कहा था कि मैं एक कीड़ा काटता भी रहेगा तो भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन यह घाव से मेरे कहीं बाहर चला गया तो इसका जीवन जो है वह नहीं रह सकता है, इसकी रक्षा नहीं हो सकती है। ऐसी भावना वाले व्यक्ति हुए हैं। जहां पर महात्मा गांधी ने जो विजय प्राप्त की थी सारे देश पर, और हम जिस पर गर्व करते हैं, बड़ा गौरव करते हैं, वह एकमात्र अहिंसा के बल पर की थी। लेकिन आज वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पंथ, उस पथ पर चलने वाले, उस परंपरा पर चलने वाले और उनके आदर्श मानने वाले नेतागण यदि हिंसक का कत्ल खाने की स्वीकृति देने लगे तो बड़ा मुश्किल हो गया। राजा प्रजा का रक्षक माना जाता है, राजा प्राणी मात्र का रक्षक माना जाता है। और जयपुर नरेश जैसे एक बार शिकार के लिए जब चले तो उन्होंने जैन दीवान अमरचंद को भी साथ ले लिया। वह उनका एक प्रमोद का विषय था। लोगों का कहना था कि महाराजा जय सिंह की सारी बात तो दीवान मान सकते हैं, लेकिन शिकार में साथ चलने के लिए आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और इस बात पर उनकी परीक्षा के लिए जैसे ने दीवान अमरचंद के लिए आदेश दिया था कि तुम्हें मेरे साथ शिकार पर चलना पड़ेगा। दीवान अमरचंद जी ने कहा, आप राजा क्या मुझे मंजूर हैं, लेकिन मैं शिकार नहीं करूंगा। यह मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जीवन भर के लिए मैंने शिकार का त्याग किया है। जय सिंह फिर भी प्रसन्न थे, कम से कम चलने के लिए तो तैयार हुए। और जिस वक्त वन में वे हिरणों के पीछे महाराजा जय सिंह अपना निशान तान रहे थे और हिरण भागते जा रहे थे, राजा जय सिंह परेशान हो गए। उसी वक्त दीवान अमरचंद ने जोर से आवाज की थी कि भो प्राणियों,
हे मूक और बधिर मूक प्राणियों, हे मृगेंद्र, हे मृग, तुम कहां भाग करके जा रहे हो? कहां भाग करके जा रहे हो? कहां तक तुम भागोगे? आज तो तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन रहा है। आज रक्षक भी तुम्हारा भक्षक बन रहा है। तो अब तुम्हारे लिए रक्षा का भयदान देने वाला संसार में कोई नहीं रहेगा। भागने से अब कोई मतलब नहीं है। जैसी ये बात कही बतलाते हैं, हिरण सारे के सारे वहां पर खड़े हो गए और जय सिंह जहां पर निशाना लगा रहे थे, उन्होंने अपना निशाना, अपना जो अस्त्र शस्त्र हैं, वे अपने तीर कमान तरकस में डाल दी और अमरचंद से कहा, तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा कि मेरे दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हो गया था और जानवर खड़े नहीं हो रहे थे और आपके एक ही आवाज से भी जानवर खड़े हो गए। दीवान अमरचंद बोले, महाराज ये अहिंसा की आवाज है, ये अहिंसा की आवाज है, ये हृदय की आवाज है, ये अंदर आत्मा की आवाज है और पशु भी उस आवाज के लिए समझते हैं। रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो अब इनकी रक्षा कौन करेगा? बतलाते हैं, उस दिन से ही महाराजा जय सिंह ने शिकार खेलने का त्याग कर दिया था। शिकार खेलने का त्याग किया था। महाराजा दशरथ का भी उदाहरण प्राय सभी के लिए याद है कि जिनके बाण से श्रवण को मार के अंधे माता और पिता की, श्रवण कुमार के माता और पिता के, श्रवण कुमार के मृत्यु हुई थी, धोखे में हुई थी। पशु पक्षी उन्होंने समझ करके बाण चलाया था कहने का। और उस समय फिर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी महाराजा दशरथ ने कि आज से मैं किसी भी निरीह प्राणी के ऊपर कभी यह अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बंधो, आज का राजा ही, आज का राजा चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो और चाहे वह मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अपने देश का वह राजा है और अपने देश में रहने वाले प्राणी मात्र का वो रक्षक है। मनुष्य की भी रक्षा का अधिकार है, पशु और पक्षियों की रक्षा का भी अधिकार है। यदि वह कहीं कत्ल खाने की अनुमति देने लग जाए तो सोचिए वो राजा फिर रक्षक नहीं रहेगा, फिर वह राजा रक्षक नहीं रहेगा, भक्षक ही बन जाएगा। और हम पशुओं का मांस क्रय कर करके कितने समय तक हम मुद्रा कमा सकते हैं, वह विक्रय कर करके कितने समय तक हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। पशु ही नहीं रहेंगे तो फिर वह मुद्रा कहां से आएगी? यदि हमने उसकी प्राणियों की रक्षा के साथ साथ उनके घी दूध आदि का उचित उपयोग करने का और इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयत्न किया तो बंधु काफी मात्रा में और स्थायी रूप में हम अपने देश के आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं। मुझे कुछ दिन पहले ज्ञात हुआ था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो मायावती सरकार है और उसने शायद 10-15 कितने कत्ल खानों के लिए उत्तर प्रदेश में स्वीकृति दी और यांत्रिक कत्ल खानों के लिए स्वीकृति दी, जिनमें लगभग 1 लाख 1.5 लाख पशु प्रतिदिन मारे जाएंगे, हनन किए जाएंगे। और यह शब्द सुनते ही तो बड़ा द्रवित हो गया कि कैसे भी हो उन्हें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, ऐसे
लोगों के इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन आए, सम्यक विचार उत्पन्न हो, प्राणी मात्र की रक्षा और दया के प्रति उनकी भावनाएं जागृत हो, तो शायद कई गुनी मात्रा में वे अपने देश का विकास कर सकेंगे। क्योंकि हमारी प्रजा में नेता बनाने की भी ताकत है, कुर्सी पर बैठाने की भी ताकत होती है और प्रजा में कुर्सी से उतारने की भी ताकत होती है। बुरा न लगे, बैठाने की भी ताकत होती है तो उतारने की भी ताकत होती है। राम, रहीम, कृष्ण, महावीर, हजरत किसी के भी अनुयायी क्यों ना हो, संभवतः सच्चे अनुयायी कभी इस प्रकार के कृत्य के लिए उचित नहीं समझेंगे, कभी ऐसे कृत्य के लिए अच्छा नहीं समझेंगे। हमेशा हमेशा ऐसे कृत्यों की सदैव निंदा होती आई है और ऐसे कृत्य कोई व्यक्ति करेगा तो उसकी निंदा, बुराइयां चलती चली जाएंगी और दूसरे को कष्ट दे करके आज तक ना तो देश और ना देशवासी सुखी रहे हैं और ना भविष्य में रहेंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल करके एक ऐसा रास्ता निकालें, एक ऐसा उपाय निकालें, एक ऐसा तरीका निकालें। तरीका भी हमारा अहिंसात्मक ही होना चाहिए। हिंसा को कभी नहीं जीता जा सकता है, लेकिन हिंसा के लिए अहिंसा से जरूर जीता जा सकता है। बंधुओं, इन सारी हिंसक बातों से आखिर में किसका हृदय द्रवित होगा? जो धार्मिक होंगे, करुणाशील होंगे, उनका ही हृदय द्रवित होता है। यद्यपि साधु संत उपदेश दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश तो दिया है, रास्ता बतलाया है, लेकिन इसके आगे वे मध्यस्थ भाव धारण कर लेते हैं। लेकिन कदाचित ऐसी भी कोई आवश्यकता आ जाती है तो यथा विधि श्रावकगण साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति का तो श्रावक जन पूरा रूप से पालन कर ही सकते हैं। अभी सुनने में आया था कोई मणिप्रभ सागर नाम के साधु थे और उन्होंने इसके कत्ल खाने के विरोध में कदम उठाया और जैसे ही कदम उठाया आमरण अनशन के लिए वो बैठ गए। यद्यपि उन्हें और भी सुना है कि पुलिस ने उनको उठा करके लेकर के गए और उपचार कराना प्रारंभ किया। एक का उपचार करोगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा। आखिर में विचारों को तो बदलना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले हमारी संघ के विमर्श सागर जी मुनि महाराज थे और कोटा में कोई ऐसा ही कोई कत्ल खाना खुल रहा था और उसके विरोध में जब उन्होंने कदम उठाया तो सारा कोटा उनके साथ में हो गया। चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी क्यों ना हो, सब एक हो गए और एक आवाज जैसी लगाए और परिणाम ये निकला, विचारों में परिवर्तन आया और सरकार वहां के लोग जो थे उस गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार किया, अहिंसा की आवाज के साथ हम भी साथ हैं। बंधुओं, मायावती भी आखिर में है तो भारतीय ही नारी और जिस भारत में जिसने जन्म लिया हो, जिस अहिंसा स्थली में इस धरती पर जन्म लिया हो और उनके विचारों में परिवर्तन न आए, मेरी समझ में ऐसा नहीं हो सकता है। अवश्य इस विषय में कुछ अच्छा गहरा विचार करके और इस बूचड़ खानों की जो योजना है उसको भी रद्द करके और अहिंसा प्रेमी प्राणियों के दया करुणाशील इस धरती के समग्र प्राणियों की प्रसन्नता में वे सहयोगी बने, यही मेरी आंतरिक भावना है और यही मेरा आशीर्वाद।